में आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा आप नहीं बन पा रहे हैं। जानिए इसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं या जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो आज इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक सुनना जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध बताते हैं प्राकृतिक उस व्यक्ति को उतना ही देती है जितना का वो हकदार है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको इसके काबिल बनना होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? इन सभी का जवाब इस कहानी में है। बिना समय बर्बाद किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध को वैशाली नगर में एक भाषण करना था। जब सभा का समय आया तो बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले चले गए। तकरीबन वहां 100 की तादाद में लोग उनका इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस व्यवहार से सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन किसी ने भी कुछ उनसे सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा रखी गई और बुद्ध आए और फिर से बिना कुछ बोले चले गए। इस बार सभा में केवल 80 लोग ही थे। फिर से लोग ने कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन किया गया। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में आए, कुछ देर बैठे, बिना कुछ बोले चले गए। लोग इस बार बुद्ध पर क्रोधित भी हुए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आप लोगों में कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, बिल्कुल बोरिंग सी स्टोरी हो रही है। जिसको ऐसा लग रहा है उसे ये कहानी अवश्य से सुनना चाहिए। फिर से सभा का आयोजन हुआ। बुद्ध आए और उन्होंने फिर वही किया, बिना कुछ बोले वहां से चले गए। पीछे से लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा, बोला भी और क्रोधित भी हुए। अगले दिन सभा आयोजन किया गया। फिर से लोगों की तादाद में कमी हुई। इस बार सभा में केवल 10 लोग आए हुए थे। इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और उपदेश दिया। उनमें से केवल 6 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर बुद्ध से उनके एक सेवक ने पूछा, बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे थे? बुद्ध ने उनके जवाब दिया, उनमें से सब मेरे काम के नहीं थे। उनमें से कई देखने व सुनने आए थे जो कि उस ज्ञान का महत्व नहीं समझ सकते थे। कई दिनों तक सभा से बोले मैं इसलिए चला गया, मैं ये देखना चाहता था कि कौन वो लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास था वो अंत तक बने रहे और उनमें से कुछ ही मेरे ज्ञान को समझ पाए। बाकी का मन चंचल था। जिनके भीतर धैर्य था या लालसा थी उन्हें मुक्ति का मार्गदर्शन हुआ। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ, सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हें बस उतना ही मिलेगा जितने कि तुम हकदार हो। फिर उनके सेवक ने पूछा कि लायक कैसे बने? बुद्ध ने कहा, जिसके अंदर धैर्य है, अपने इच्छा के प्रति लालसा है, वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में अंत तक वही रुके हैं जिनके अंदर धैर्य था, और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई जिनके अंदर प्यास और धैर्य दोनों थी। बिना धैर्य के सफलता के चरण तक नहीं पहुँच सकते, और सफल वही होगा जिनके अंदर धैर्य के साथ प्यास होगी। इसी कारण बस केवल 6 लोग को ही मुक्ति मार्ग मिला। जब उस सेवक ने पूछा अपनी इच्छा के प्रति अपने प्यास को कैसे बढ़ाए, तो बुद्ध ने जवाब दिया, अपने बारे में 4 लाइन लिखो जिसमें ये हो कि तुम्हें मरने के बाद लोग कैसे याद करेंगे। अगर तुम्हें जवाब मिल गया तो तुम कामयाब हो।